हाय एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो अपनी साइबर सिक्योरिटी 101 जो ट्राई हैक मी का एक मॉड्यूल है उसका एक सीरीज रहेगा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिनक्स फंडामेंटल्स एंड जो स्टार्ट योर साइबर सिक्योरिटी जर्नी है इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशनल पार्ट है अबाउट द ऑफेंसिव सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, डिफेंसिव सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। तो लाइक हैकिंग की जॉब्स, लाइक एथिकल हैकर की जॉब्स एंड ऑल एक्सेट्रा, सॉक की क्या क्या चीज़ें होती है एंड समथिंग अबाउट सर्च स्किल्स। तो डॉकिंग वगैरह इसके अंदर कवर रहता है, तो ये लोग आप कर सकते हो। So we'll be starting with the Linux fundamentals and Linux fundamental में तीन पार्ट्स इसके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ एसेंशियल कमांड्स कवर करेंगे जो कि अपना इंटरेक्टिव टर्मिनल रहेगा, CLI कमांड लाइन इंटरफेस उस पे। एंड फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिनक्स का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम सीखेंगे SSH में लॉगिन कैसे करना है, एडवांस कुछ कमांड्स और फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। देन पार्ट 3, तो इसमें हम कुछ हैंड्स ऑन कुछ कॉमन यूटिलिटीज़ है लिनक्स की जो डे बाई डे यूज़ की जाती है, उनको हम कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 1। एंड तीन वीडियोज़ रहेंगे इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के डिफरेंट वीडियोज़। सो अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी 101 नाम से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 1 नाउ। So we have 9 tasks here and इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई होप लिनक्स के बारे में सभी को पता होगा, लिनक्स बेसिकली है क्या चीज़। एंड तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं लिनक्स के फंडामेंटल्स एंड ऑल। तो सब जगह जो भी चीज़ें हैं कुछ डेली फॉर्म्स में लिनक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट्स पे विजिट होता है तो वहाँ पे भी लिनक्स ही चल रहा है। कुछ कंट्रोल पैनल्स हो गए, POS सिस्टम्स होते हैं मार्केट में, उन पे चल रहा है। कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैफिक लाइट हो गए, इंडस्ट्रियल सेंसर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिनक्स चल रहा है। और डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स के, तो उन फ्लेवर्स के बारे में यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ यहाँ पे एक रिसर्च के लिए हमें बोला है कि व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट रिलीज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट रिलीज इज आई गेस 1991। तो यू कैन जस्ट सिंपली गूगल दिस एंड मैं एक बार टाइप करके देखता हूँ। नॉट 7, 1991। ओके, देन वी हैव टास्क 3, इंटरेक्टिंग विद योर फर्स्ट लिनक्स कमांड एंड इन ब्राउज़र। तो बेसिकली तुम्हें मशीन को स्टार्ट करना है। मशीन स्टार्ट करने के बाद में बस कुछ नहीं करना है, मशीन स्टार्ट होने देनी है। नाउ रनिंग योर फर्स्ट फ्यू कमांड्स, तो मैंने मशीन पहले से स्टार्ट करके रख ली है। एंड ये अपना टर्मिनल है, इसको मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे कुछ कमांड्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली कुछ दो स्टार्टिंग कमांड्स है। फर्स्ट इज एको। एको बेसिकली कोई भी टेक्स्ट अपन दे रहे हैं उसको आउटपुट में जनरेट करके दे रहा है। कुछ भी टेक्स्ट दे रहे हो, अभी एक बार ये कनेक्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड इज हु एम आई, बेसिकली कौन सा यूजर अभी लॉग्ड इन है। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एको हेलो, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। एको हेलो वर्ल्ड, तो जैसा तुमने कॉमर्स के अंदर एम्बेड किया है वो वहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा। एंड देन हु एम आई, अब हु एम आई का बेसिकली हु एम आई का मतलब क्या होता है, मैं कौन हूँ। तो उसी सेंस में यहाँ पे बताया गया है there's some issue with the connection of the machine. Let me fix it. Okay, so I have restarted the machine and machine is working fine. So देखो, अभी अपन echo कमांड की बात कर रहे थे, तो echo कमांड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो भी तुम प्रोवाइड कर रहे हो उसका आउटपुट दिखाना। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं अगर echo एंड काली टाइप करता, तो यहाँ पे टर्मिनल पे मेरे को काली लिख के आ जाएगा। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एको बिल गेट्स, तो बिल गेट्स आ जाएगा। पढ़े। और अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक डालना है, जैसे ये टाइप करना है,
और मैं इनको अगर डबल कोट में इनकोड कर दूं, लाइक इनकोड कर दूं, तो दिस इज हाउ थिंग वर्क। और अपने पास एक कमांड होती है क्लियर, तो पूरे टर्मिनल को बेसिकली साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए तुम क्लियर कमांड का यूज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, तुम बोलोगे यार ये लाइक बेसिकली क्या बेवकूफ़ी है कि यार एको कमांड है तो एको में ये लाइक लिखा के करेगा क्या? तो एको यहाँ पे आई वुड से कि यूज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो, सिंपल सी चीज़ की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कमांड अभी मान लो बैश के अंदर कोई कोड कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि भाई जैसे ही कोई उसकी स्क्रिप्ट रन करे तो उसको दिखाए कि टुडे इज डैश डैश करके, या कुछ भी कोई भी स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं टाइप करता हूँ टुडे इज, एंड अब मेरे को चाहिए डेट, तो डेट के लिए मैं डेट का पैरामीटर यूज कर सकता हूँ, डेट एंड डबल कोट 1। अब मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को आज की यहाँ पे जो भी सिस्टम पे डेट चल रही है वो डेट विद टाइम, टाइम जो है यूटीसी में है, और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसके साथ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नेम करना है, तो अगर मान लो मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट में मैंने लिखा था ऊपर कि भाई नेम, जैसे पाइथन में नहीं करते अपन, नेम इक्वल्स टू प्रिंट एफ समथिंग टाइप्स, तो सेम सेम सी चीज़ है यहाँ पे। तो आप कोड में जब यूज़ कर सकते हो तो आप रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए कर सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स। नाउ लेट अस मूव टू दी हु एम आई कमांड। तो हु एम आई बेसिकली फाइंड्स आउट कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। तो अब यूज़र फाइंड करने के लिए आई जस्ट हिट हु एम आई एंड हिट एंटर। तो यूज़र मेरे को यहाँ पे बता दिया, यूज़र यहाँ पे भी दिख रहा था वैसे कौन से यूज़र से मैं लॉग्ड इन हूँ। तो ऐसे करके अपन यूज़र देख सकते हैं। अब हु एम आई का तो यही सिंपल सा मतलब है। नाउ ये सारी चीज़ें हो गए। इफ़ यू वांट द आउटपुट ट्राई हैक मी, व्हाट वुड बी आवर कमांड, लाइक बी, व्हाट वुड आवर कमांड बी। तो अपन को जैसा इसने बोला अगर अपन वैसा लिखना चाहें, वो आउटपुट में अगर अपन दिखाना चाहे तो एको लिख के जो भी अपन को आउटपुट करना है वो आउटपुट अपन दिखा देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूजर नेम लॉग्ड इन कौन है, तो अपन ने देखा था ट्राई हैक मी। नाउ लेट अस इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम्स। तो अभी अपन ने एको और हुएमआई जैसी बेसिक बेसिक कमांड्स कवर कर ली है। अब हम बात करेंगे फाइल सिस्टम्स के बारे में। तो फाइल सिस्टम्स का सिंपल सा चीज़ ये है, देखो अब कुछ कमांड्स है जैसे कि एल एस, सी डी, कैट, पी डब्ल्यू डी, तो और भी बहुत सारी बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेसिक कमांड्स यहाँ पे। तो एल एस मतलब होता है लिस्ट करना या लिस्टिंग, किसी भी चीज़ को लिस्ट करना है। जैसे फोल्डर को विंडोज में खोल के नहीं देखते इस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं एल एस कमांड मारूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि यार यहाँ पे इतनी इतने फोल्डर है, इतनी इतनी फाइल्स है। फोल्डर मान लो कोई भी फोल्डर को तुम खोलते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, तो वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आता है सी डी। सी डी बेसिकली डायरेक्टरी चेंज करना। डायरेक्टरी मान लो मेरे को फोल्डर 1 में जाना है, जैसे विंडोज में तुम हो तो तुमने डबल क्लिक किया तुम दूसरे फोल्डर में घुस गए। अब यहाँ पे कमांड लाइन में करने के लिए तुम्हें सी डी का यूज़ करना पड़ेगा। सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो सी डी टाइप करोगे, फोल्डर लिखोगे, फोल्डर लिखने के बाद में तुम टैब का यूज़ कर सकते हो। जो टैब बटन होता है दैट इज़ फॉर ऑटो फिलिंग। अब मैं फोल्डर 1 करता हूँ, फोल्डर 1 करूंगा तो देखो मैं फोल्डर 1 के अंदर आ गया, एंड मैं अगर यहाँ पे एल एस करूँ, एल एस मतलब बेसिकली लिस्ट किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा लिस्ट किया एंड उस फोल्डर के अंदर मेरे को कुछ बेसिकली मिला नहीं। तो अभी अपन ने दो कमांड देखा, एल एस मतलब लिस्ट करना, सी डी मतलब डायरेक्टरी चेंज करना। तो तुम यहाँ पे भी कुछ बेसिक पढ़ सकते हो सी डी का, कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर करके है, तो डायरेक्टरी चेंज का कॉन्सेप्ट है। अब सी, कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट बेसिकली मतलब फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड तुम लाइक स्प्रेड करके देख सकते हो। मान लो तुमने फॉर एग्जांपल कोई फाइल को ओपन किया है, तब तुमको कोई यहाँ पे कमांड लाइन में फाइल ओपन करनी है तो तुम कैट का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कैट करता हूँ, जैसे कि फाइल है एक्सिस लॉग, अब देखना मैं इसको पूरा टाइप नहीं करूँगा, मैं टाइप करूँगा ए सी करके और टैब दबा दिया तो ऑटोमेटिक पूरा टाइप हो गया। अब कैट करूँगा, कैट करते ही मेरे को फाइल खुल के मिल गई, इस फाइल के अंदर क्या क्या है, और ये पूरी फाइल के अंदर जो भी है वो मेरे को यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कमांड्स अपने पास रहती है। एल एस मतलब लिस्ट करना, सी डी मतलब डायरेक्टरी चेंज करना। और मैं अब सिंपल सा देखो क्लियर करूंगा, यहाँ पे अगर तुम देखो क्लियर, तो मैं क्लियर करके एंटर मारूंगा एंड बूम सब कुछ गायब। एल एस मारता हूँ, फिर से वही सारी चीज़ें लिस्ट हो गई यहाँ पे।
एंड देन वी हैव कैट, कैट अपन ने ट्राई कर लिया। देन वी हैव पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब इसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कुछ लोग बोलते हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, सो डिपेंड्स। अगर मैं यहाँ पे मारूँ तो मेरे को चेक करना है भैया मैं कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो मैं डालूंगा पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी डाल के मेरे को पता चल जाएगा कि मैं, एक फोल्डर है होम, उसके अंदर एक सब फोल्डर है ट्राई में, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ अभी। बेसिकली होम के अंदर यूजर का नाम है। ओके, तो देन वी हैव लिस्टिंग फाइल्स। तो ये अपन ने एलएस ट्राई कर लिया, बेसिकली इसने ऐसे लिस्ट करके बताई। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि भाई किसी भी फोल्डर का कंटेंट वगैरह देखना है कि अंदर क्या है उसके, तो तुम एलएस से देख सकते हो। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एंड अगर फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टरी चेंज करी, डायरेक्टरी कैसे चेंज की, सीडी कमांड से, वो भी अपन ने सीख लिया। देन कैट कमांड से अपन ने आउटपुट निकाला। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने एलएस किया, एलएस करके इसको देखा, यहाँ पे एक कुछ टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है to do डॉट टी एक्स टी। तो इसने क्या किया, कैट to do डॉट टी एक्स टी मारते ही इसको दिख गया कि फाइल के अंदर क्या है, टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसने सिंपल सा बेसिक नॉलेज से ये यूज़ किया, ठीक है। एंड ये अपन को पता चल गया भाई पाथ क्या है इसका। तो पीडब्ल्यूडी से अपन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो उससे अपन जहाँ पे भी अपन काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा पाथ देख सकते हैं। जैसे विंडोज़ में अपन ऊपर क्लिक नहीं करते, मतलब हल्का सा फोल्डर के ऊपर एक बना हुआ होता है, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपन को पूरा पाथ दिख जाता है, हम कहाँ पे स्लैश स्लैश करके आता है, सेम चीज़। ओके, सो यहाँ पे ये पूछा है कि ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू हैव डिप्लॉयड हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर, तो शायद 4 फोल्डर थे। डन। विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल, डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है। ओके, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फाइल, कंटेंट चेक करना है अपन को। देन वी हैव यूज द cd कमांड टू नेविगेट टू दिस फाइल एंड फाइंड आउट अ न्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी। There's again some issue with the machine, so I guess I have to reconnect it. Okay, we are back. So देखो which directory contains a file, अब मेरे को चेक करना है भाई कौन सी डायरेक्टरी में फाइल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं जाऊँ cd फोल्डर और सॉरी cd फोल्डर और फोल्डर का नाम, फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट फोल्डर में चेक करना। अब मैं यहाँ पे जाके एलएस करूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तो बेसिकली मीन्स कुछ है नहीं। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से तुम फोल्डर 2 में भी जा सकते हो, आई मीन सॉरी, यहाँ से तुम्हें बैक आना है। अब मान लो तुमको वापस है ना यहाँ जो डायरेक्टरी में जिसमें अपन काम कर रहे थे होम ट्राई हैकमी वाली में, वहाँ पे आना है। अगर मैं तुम्हें अभी दिखाऊँ पीडब्ल्यूडी, तो तुम्हें दिखेगा कि भाई अपन ट्राई हैकमी में फोल्डर 1 के अंदर है। अभी मान लो विंडोज़ में तो क्या होता है, यहाँ पे एक बटन आता है, बैक स्पेस दबाया, उस पर क्लिक किया तो पीछे वाली डायरेक्टरी में आ गए, मतलब पीछे वाले फोल्डर में अपन आ गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन कमांड यूज करेंगे cd और डैश डैश, डबल डैश, डबल डैश मारूंगा तो तुम देखो अभी पीडब्ल्यूडी लिखते हुए पे आ रहा था ट्राई हैकमी फोल्डर 1। अब फिर से मैं पीडब्ल्यूडी लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा होम ट्राई हैकमी, दैट्स इट। तो ये चीज़ रहती है, इसको तुम यूज़ करके बैक आ सकते हो। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, फिर से एलिस करता हूँ। तो अभी अपन को चेक करना है कौन सी डायरेक्टरी फाइल कंटेन करती है। तो फाइल चेक करने के लिए मैं सिंपल सा कमांड यूज़ करूंगा एलिस। मेरे को पता है भाई चेक करने के लिए मेरे को लिस्ट करना है, मेरे को लिस्ट ही करना है, देखना है। तो मैं एलिस करूंगा और मैं सारे फोल्डर के नाम दे दूंगा, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3। अब ये एक साथ में मेरे को दिखा देगा कि कौन सी जो फोल्डर है वो एक फाइल कंटेन करती है। तो देखो फोल्डर 1 एम्प्टी था, 2 एम्प्टी था, 3 एम्प्टी था, 4 के अंदर कुछ नोट डॉट टीएक्सटी करके कुछ था। तो अब मेरे को पता चल गया अब 4 के अंदर कुछ है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे फोल्डर 4। अब इनने पूछा कंटेंट क्या है, तो कंटेंट चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं cd करके फोल्डर 4 में चला जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं एलएस करूँगा तो मेरे को देखो ये दिख गया। तो अब दिखने के बाद मैं, मेरे को पता है कि क्या करना होता है इसको देखने के लिए, कैट, कैट करके मैंने इसको यूज़ किया एंड देयर यू गो। इस रिजल्ट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ यूज द cd कमांड टू नेविगेट टू दिस फाइल एंड फाइंड आउट कि भाई कौन सी करंट डायरेक्टरी वगैरह है। तो डायरेक्टरी यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है pwd करना है, ठीक है। pwd करूंगा तो मेरे को पता चल गया ये कुछ यहाँ पे डायरेक्टरी है, इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ एंड देयर यू गो। सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव टू सर्च फॉर फाइल्स। अब बेसिकली सीन ये है कि तुम्हें कोई फाइल को ढूंढना है। जैसे अभी अपन ने ढूंढा ना, तो तुमको कुछ फाइल्स ढूंढनी है। अगर मेरे को चेक करना है, अब मान लो विंडोज़ में क्या होता है, मान लो तुमने माई कंप्यूटर्स खोला तो तुम ऊपर माई कंप्यूटर पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, वहां से तुमने फाइल का नाम सर्च कर लिया तो पूरे कंप्यूटर में तुम्हें ढूंढ के बता देगा कि कहाँ पे वो फाइल है, ठीक है। तो अब लिनक्स में क्या करेंगे, मतलब बेसिकली कमांड लाइन में क्या करेंगे। अब कमांड लाइन में करने के लिए हमें एक कमांड यूज करना पड़ता है फाइंड करने के लिए, फाइंड, दैट्स इट। फाइंड करने के लिए हमें कमांड यूज करना है फाइंड। एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो अब कुछ कमांड्स यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जिससे अपन क्वेश्चन पे चलें, तो क्वेश्चन पे चल के हमें पता चलेगा कि भाई एक कमांड होती है ग्रेप। तो इस ग्रेप कमांड का हम यूज करेंगे कहाँ पे। अब देखो तो मैं ऊपर दिखाता हूँ मैं ग्रेप कैसे यूज होता है। सबसे पहले फाइंड के बारे में बताता हूँ। अब देखो, तो अभी अगर तुम्हें फाइल का नाम याद है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फाइल का नाम याद है, तो अभी मान लो अपनी फाइल का नाम था notes.txt। अब मेरे को ढूंढना है, मैं क्या करूंगा फाइंड, मैं कमांड यूज करूंगा फाइंड। अब मेरे को नाम याद है तो मैं डालूंगा नेम, और नेम अपनी फाइल का था notes.txt। मैं एंटर मार दूंगा। ओके नोट, ओके नोट था तो note.txt मारते हुए मेरे को पता चल गया फोल्डर 4 है, वहां पे एक फाइल है note.txt। अब मेरे को ये पता चल गया। अब मान लो मेरे को ये तो पता है कि एक txt फाइल है, बट मेरे को ये नहीं पता कि नाम क्या है फाइल का। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फाइंड। मेरे को नेम पता, मतलब बेसिकली नेम पता नहीं है, बट आई कैन यूज दिस कमांड। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा एस्टेरिस्क। अब जैसे किसी भी चीज के पहले एस्टेरिस्क, जैसे सीक्वल में एस्टेरिस्क यूज करते हैं ना, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डैश डैश, कोई भी लाइक टेबल है उसमें से, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एस्टेरिस्क मतलब सब कुछ उठा के लिया, सब कुछ सेलेक्ट कर ले। तो एस्टेरिस्क डॉट, अब मेरे को पता है भाई टीएक्सटी फाइल है, तो फाइल की जगह मैंने लगा दिया एस्टेरिस्क, और उसके बाद में लगा दिया उसका एक्सटेंशन। ये लगा के मैंने एंटर मारा। एंटर मारते मेरे को फिर से वही आ गया कि फोल्डर 4 में एक टेक्स्ट फाइल है। तो ऐसे करके मैं पता कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। नाउ एक और यूटिलिटी है जिसका नाम है ग्रेप। तो ग्रेप कमांड अपन को अलाउ करते है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करने के लिए। मान लो यहाँ पे अगर मैं एलएस करूँ, यहाँ पे मेरे को एलएस में यहाँ पे मेरे को दिखता है कि एक यहाँ पे फाइल है axis.log। अब मान लो भाई मेरे को इस फाइल के अंदर कुछ ढूंढना है कि यहाँ पे ट्राई में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं वो कैसे ढूंढूं, ठीक है। या ट्रैक में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, या कुछ भी है, वो चीज़ मेरे को ढूंढनी है, फाइल के अंदर ढूंढनी है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ ऐसे कैट करके एक्सिस डॉट लॉग करके फिर एंटर मारूँ, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे ढूंढता ढूंढता ना। तो एक सिंपल कमांड अपने पास आती है, दैट इज ग्रैप, ठीक है। तो ग्रैप का अपन यूज करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल अपन को दे रखा है, दैट इज फॉर डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी मतलब वर्ड काउंट, टू काउंट द नंबर्स ऑफ एंट्रीज। अब मेरे को मतलब लाइंस होती है ना, तो लाइंस काउंट करने के लिए WC-L, L2 बेसिकली आउटपुट दिखा देना भाई कितने नंबर ऑफ लाइंस है। तो वहाँ पे दिखा दिया 302 नंबर ऑफ लाइंस, ये एक्सेस डॉट लॉग फाइल है उसके अंदर है, ठीक है। अब 302 मैं काउंट करने तो बैठूंगा नहीं, या उसमें से ढूंढने तो बैठूंगा नहीं। अब मेरे को क्या करना है कि भाई कुछ ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए सिंपल सी कमांड क्या है, ग्रैप, और उसके बाद में जो भी तुम्हें ढूंढना है उसको डालो, और कौन सी फाइल में से ढूंढना है उस फाइल का नाम डाल दो, दैट्स इट। तो अब मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यूज ग्रैप ऑन दिस फाइल टू फाइंड अ फ्लैग दैट हैज द प्रीफिक्स ऑफ THM एंड व्हाट इज द फ्लैग। यहाँ पे अपन को फ्लैग डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मेरे को पता है ग्रैप, उसके बाद में मेरे को ये पता चला कि हाँ THM करके कुछ इस फाइल के अंदर है, और कौन सी फाइल के अंदर है, एक्सिस डॉट लॉग। मैं एंटर मारूंगा और ये देखो यहाँ पे मेरे को मिल गया THM एक्सेस। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी शेल ऑपरेटर्स। अब शेल ऑपरेटर्स क्या होता है, मैं कमांड को क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब देखो शेल ऑपरेटर जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस माइनस एंड लाइक डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं टू मेक योर लाइक वर्क इजी। नाउ देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर एंड, फिर 2 बार एंड देन ये रीडायरेक्टर का ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखो बेसिक बेसिक तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या चीज़ है। एंड जो ऑपरेटर है दिस अलाउज अस टू एग्जीक्यूट कमांड्स इन द बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें कोई लार्ज फाइल को कॉपी करना है, अब ये बहुत टाइम लगाएगी वैसे भी, ठीक है। तो अब अगर ये बहुत टाइम लगाएगी तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल अपन ने कॉपी करनी है, अपन ने कमांड डाला और एंड लगा दिया, एंड लगाने के बाद वो फाइल बैकग्राउंड में कॉपी होती रहेगी, और तो अपन उस टर्मिनल को आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द एंड शेल ऑपरेटर अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ कमांड एंड हैव इट रन इन द बैकग्राउंड, सच एज अ फाइल कॉपी हो गया, या और भी कोई चीज़ तुम कुछ प्रोसेस कर रहे हो वो हो गया, ताकि अपन दूसरी चीज़ें कर सकें। एज सिंपल एज दैट। सेकंड इज एंड कमांड। एंड मतलब बेसिकली 2 कमांड तुम साथ में यूज कर सकते हो। मान लो मेरे को सिस्टम को अपडेट करना है, मैं कमांड डालता हूँ sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड। ये दो अब बेसिकली दोनों कमांड्स काम होगी, मतलब ये कमांड भी यूज की जाएगी और उसके बाद में ये कमांड भी यूज की जाएगी, ताकि अब मेरे को दो दो बार कमांड डालने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन में डाल के और एंटर मार दिया, अब काम होता रहेगा अपने आप। तो ये चीजें रहती है एंड कमांड से, लाइक बेसिकली एंड ऑपरेटर से। देन वी हैव अ ऑपरेटर कॉल्ड रीडायरेक्टर। अब देखो रीडायरेक्टर की एक क्रेजी चीज बताता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं है, अब मान लो मेरे को फाइल बनानी है, तो फाइल कैसे बनाऊंगा। फाइल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं टच कमांड यूज कर सकता हूँ, बट ये सब चीजें अपन आगे सीखेंगे। अभी अपन सीखते हैं फाइल कैसे बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, एको का यूज लेंगे। एको करो हे, और ये रीडायरेक्टर का यूज करूंगा मैं, और फाइल का नाम होगा वेलकम डॉट टी एक्स टी। एंटर। मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे वेलकम डॉट टी एक्स टी दिख गया। अब मेरे को देखना है उसमें क्या है, तो मैं करूँगा वेलकम डॉट टी एक्स टी को कैट और एंटर मारूंगा, तो मुझे दिख जाएगा वेलकम डॉट टी एक्स टी में क्या है, हे लिखा हुआ है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन वी हैव लाइक डबल काइंड ऑफ रीडायरेक्टर, 2 रीडायरेक्टर्स अपन यूज करेंगे यहाँ पे। अब तो मैं एक बेसिक सी गणित समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ हेलो, रीडायरेक्टर सिंगल यूज कर रहा हूँ, और वेलकम डॉट टी एक्स टी पे मैं डालूंगा, और मान लो मेरे को हेलो भी डालना है, हाई भी डालना है, सब डालना है। अगर मैं ये करके एंटर मारता हूँ और अब मैं उसको कैट करूँ अगर वेलकम को, तो देखो हे उठ गया, हेलो ही रह गया बस, ठीक है। अब मेरे को मल्टीपल एंट्रीज डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 रीडायरेक्टर्स का यूज़ करूँगा। मान लो मेरे को अब जैसे इस फाइल में हेलो डला हुआ है, तो मेरे को डालना है, ये डालना है, मान लो बिल गेट्स डालना है, तो मैं 2 बार इसी रीडायरेक्टर को यूज़ करूँगा कि भाई उसको ओवरराइट मत करना, बट उसी के साथ में डाल दे। तो अब इसने क्या किया, डबल बार जब मैंने इसको यूज़ किया तो इसने उसको साथ में डाल दिया। अब तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें हेलो भी दिख रहा है, बिल गेट्स भी दिख रहा है, तो ऐसे करके भी तुम चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये भी एक तरीका होता है। इफ़ यू वांट टू रन अ कमांड इन बैकग्राउंड, तो उसके लिए अपन क्या, सिंगल जो एंड का साइन होता है उसका यूज़ करेंगे। ओके, इफ आई वांटेड टू रिप्लेस अ कंटेंट ऑफ अ फाइल नेम पासवर्ड्स विद द वर्ड पासवर्ड 123, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, एक फाइल थी बेसिकली, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था पासवर्ड्स, PASSWRDS। If I wanted to replace the content of a file named passwords, अच्छा, with the word passwords, password 123, तो मैं डालूंगा password 123 and then I'll just hit सिंगल वाला ऑपरेटर, और मैं इसको चेंज करूंगा पासवर्ड से। देन नाउ इफ आई वांट टू ऐड, उसी फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है, तो जस्ट अभी अपन ने सीखा क्या करूंगा, एको, और मेरे को ऐड क्या करना है, ट्राई हैक में ऐड करना है, तो मैं डालूंगा ट्राई हैक मी, और डबल बार इसी रीडायरेक्टर को यूज़ करके
और फाइल का नाम दे दूंगा, पासवर्ड्स था शायद, एंड डन। इसको डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो, सो अपने बेसिक बेसिक कुछ कमांड यूज करी है, और बस इसी के साथ में अपन ने क्विक रिकैप की अगर अपन बात करें तो अपन ने सीखा भाई कुछ कॉमन जो कमांड्स होते हैं लिनक्स से, वो बेसिकली पहली बार तुमने लिनक्स से इंटरेक्ट किया वो चीज़ें सीखी, कुछ फंडामेंटल कमांड चलाई, एंड नेविगेट करना सीखा, बेसिकली इस फाइल से उस फाइल पे जाना, एंड लाइक टू वर्क अराउंड, कुछ फाइल में से कुछ कंटेंट निकालना, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे सीखी। Okay, so now we have next ka part 2 and we'll be covering that in the next video. Thank you so much for watching this video.